मनुष्य का जो नेचर है, कुछ तो एनवायरनमेंट से आता है, फैमिली एंड एनवायरनमेंट से, पेरेंटेज से, और कुछ आता है डेस्टिनी से। जो जीवन में घटनाएं होनी होती हैं। नमस्ते सर। आज कुछ गेस्ट है इसलिए मैं वीडियो ऑफ रख के बात करती हूँ। कोई बात नहीं। तो कुछ तो नेचर तुम्हारा, मैक्सिमम नेचर आता है तुम्हारे भाग्य से। मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन डेस्टिनी का है। फिर तुम्हारे पेरेंट्स एंड सोसाइटी जिसमें तुम पैदा हुए, भाषा, बोली, खाने पीने की आदतें, पूजा पद्धति, विश्वास। लेकिन जो इंसान सब चीजों को देखने में समर्थ हो जाता है, जानने में समर्थ हो जाता है, वो दोनों तरह के स्वभाव को छोड़ देता है। जो प्रारब्ध से मिला वो, और जो समाज और पेरेंट्स से मिला वो, उसमें क्षमता है दोनों को छोड़ने की। दोनों को मिलके कहते हैं स्वभाव, आपका नेचर बनता है। प्रकृति को जो जो घटनाएं आपके जीवन में लानी है वो लाएगी। डेस्टिनी इज गोइंग टू ब्रिंग दोस। ठीक है, आप अपने प्रयास से उन घटनाओं को थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ दे सकते हैं। और अगर दुखद घटनाएं हैं तो प्रयास से कुछ सुखद क्षण उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रारब्ध और प्रयास दोनों जीवन में साथ चलते हैं। कभी प्रारब्ध भारी पड़ जाता है और कभी प्रयास। प्रारब्ध तुम्हारे बस में नहीं है, इतना ही फर्क है। प्रयास तुम्हारे बस में है अगर आप समझदार हैं तो। अगर आप ना समझ हैं या समझ कम है तो प्रयास भी पूरा नहीं समझ सकते। लेकिन प्रयास से इंसान क्या कर सकता है? धन कमा सकता है, पद कमा सकता है, गरिमा कमा सकता है। प्रयास से रिश्ते कमाए जा सकते हैं, रिलेशनशिप बनाई जा सकती है। प्रयास से दुखों को हल्का किया जा सकता है। ग्रंथों को पढ़ के, दूसरों से सीख के, समझ लेके, खुद भी कुछ न कुछ जो शरीर के लेवल पे हम करते रहते हैं, पूजा पाठ, और जो भी व्रत, धर्म का पालन, ठीक रास्ते पर चलना, ईश्वर का भय, ये सब चीजें थोड़ा तुम्हें ठीक रखती। लेकिन आप प्रयास के द्वारा प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते। प्रयास थोड़े समय का है, प्रारब्ध जन्मों जन्मों का है। संचित कर्म बहुत जन्मों के होते हैं। प्रयास उस जन्म के साथ ही समाप्त होता है जिसमें आपने प्रयास किया था। हर जीवन में, हर जन्म में प्रयास नया एड ऑन करता है कुछ। लेकिन हर प्रतिक्रिया ऐड करती है तुम्हारे प्रारब्ध। आपकी इमोशनल रिएक्शंस आपके प्रारब्ध को बड़ा करती। चिंता आपकी इमोशनल रिएक्शन है। दुख का सहना इमोशनल रिएक्शन है।
बुरा मानना इमोशनल रिएक्शन। डिफीटेडनेस की फीलिंग, आई हैव बीन डिफीटेड, आई हैव बीन नेग्लेक्टेड बाय दिस वर्ल्ड, आई एम अनफिट फॉर इट, ये हीन भावना, ये प्रारब्ध को कंट्रीब्यूट करती है। किसी भी तरह की फीलिंग और किसी भी इमोशंस प्लस रिएक्शंस, ये आपको प्रारब्ध में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जब आप निगेटिव विचारों में रहेंगे तो नेचुरली इमोशंस भी निगेटिव जनरेट होंगे। जब हमेशा भयभीत होंगे तो वैसे ही विचार आएंगे, वैसे ही इच्छाएं करेंगे और वैसे ही इमोशंस आप जनरेट करेंगे अपने अंदर। एक मेंटल इन्वायरमेंट होता है, कुछ तो इन्वायरमेंट से आ रहा है और कुछ प्रारब्ध से आ रहा है, आप कैसे उसको टैकल करते हैं। तो जो शरीर से देखते हैं, ये विचार करके चलते कि मैं देह हूँ, माँ बाप से उत्पन्न हुए, परिवार में, ये हमारी भाषा है, ये हमारा खान पीन है, ये हमारा व्यवहार है, ये हमारे विश्वास, ये हमारा फेथ है। उसी चश्मे से देखोगे तो वहां भी तुम धीरे धीरे सात्विकता को उपलब्ध हो जाते हो। सामान्य परिवारों में भी सात्विक व्यक्ति हो जाते हैं, धीरे धीरे स्वभाव धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं, रिफाइन करते चले जाते हैं। प्रभु दर्शन से, पूजा पाठ से, भजन संकीर्तन से, या ऐसी गोष्ठियों में हिस्सा लेते हैं जहां इसी तरह की बातें हों। वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, सोशल सर्विस में इन्वॉल्व नहीं होते, और किसी और कंपनी में इंडल्ज नहीं होते, ना शराब वाली चीज में, ना जुआ वाले में, ना इस तरह के गैंग में जो शॉर्टकट से पैसा कमा रहे हैं। बट फिर भी इंसान है तो शरीर और मन। आकार रूप में वक्त लगता है प्रारब्ध को सुधारने में, या उसका इफेक्ट कम करने में, न्यूट्रलाइज करने में बहुत प्रयास लगता है। प्रयास के द्वारा पतंजलि ने कहा कि अष्टांग योग है, पहले तुम नियम नियम मानो, सोशल एथिक्स क्या है, पर्सनल एथिक्स क्या है, डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन करो, आसन करो, शरीर को स्वस्थ रखो। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, रोगग्रस्त शरीर होगा तो रोगग्रस्त मन होगा। फिर प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो। प्रत्याहार का मतलब समझते हो? इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है। यहाँ तक इंद्रियां बहिर्मुखी थी, संसार की तरफ से उम्मीद थी, संसार से सुख मिलेगा, संसार हमारी समस्याओं का समाधान देगा। जो भी प्रॉब्लम आएंगी हमारी जिंदगी में, उसका सॉल्यूशन हमें संसार से मिलेगा, समाज से मिलेगा, पुस्तकों से मिलेगा, धार्मिक अनुष्ठानों से मिलेगा, यानी बाहर से मिलेगा। तो हमारा केंद्र बाहर का जगत होता है। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना, बाहर से नहीं। सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर है। बाहर मेटेरियल सॉल्यूशंस है, धन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पैसा कमाने के मिल जाएंगे, रिश्तों के मिल जाएंगे, सब मिलेंगे सॉल्यूशन। आकारों के सॉल्यूशन बाहर है। तो स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
मूर्त बाद में आई, भावना पहले आई। और भावना चाह, इच्छा से गहरी है, विचारों से गहरी है भावना। भावना तुम्हारी धारणा से कनेक्टेड है। जब मैंने कहा प्रत्याहार के बाद ध्यान और ध्यान के बाद धारणा, फिर समाधि में इंसान उतरता है। तो समाधि की पहले धारणा माने कन्विक्शन। तुम्हारा किस बात पे सहमत है, कहाँ दिमाग जाके पहुंचा कि यही फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है, यही राह हो सकती है हमारे लिए, दिस इज द बेस्ट वे। और बाद में बोलोगे दिस इज द ओनली वे। दो तीन बेस्ट मिले, फिर ये जब कन्विक्शन हो जाए कि दिस इज द ओनली वे लेफ्ट, कि हमारे हर प्रश्न का जवाब इसमें मिलेगा, शांति मिलेगी, चिंता से मुक्ति मिलेगी, मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, दुखों से मुक्ति मिलेगी। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, उम्र ढलती है, कमजोरी आती जाती है, तो कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है वीकनेस। और चिंता कैसा रोग जो तो मोस्टली कॉमन है, कोई रोग ना तो भी चिंता रोग सबको लगा हुआ है। और चिंता के रोग से दूसरे रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि चिंता से तुम्हारी इम्यूनिटी जो है वो घटने लगती है। चिंता दीमक की तरह इम्यूनिटी को कट करती है अंदर से, तुम और कमजोर पड़ते हो, टॉलरेंस तुम्हारी कम हो जाती है। तो ये तो रहे आकार के जगत में आकार के सॉल्यूशंस, मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल सॉल्यूशंस जो बाहर से आते हैं। लेकिन धारणा या भावना कैसी हो, जैसी प्रभु की मूर्त तुम्हें दिखाई दे। और कितनों को भावना बनाई और क्या कितनों को मूर्त दिखी, क्या मूर्त उनकी कल्पना में थी, hallucinations थी, बार बार कल्पना की, रात में प्रकट हो गई, सपने में प्रकट हो गई। क्योंकि साक्षात मूर्त का प्रकट होना तो 99% असंभव है। hallucinations हो सकता है, सपनों में भगवान आ सकते हैं, सपनों में देवी भी आ सकती है, पर सपने तो सपने। फिर जब अंदर को मुड़े, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को अंदर मुड़ा, फिर अंदर का टूल क्या है, तब विवेक आया और प्रज्ञा आई। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सत्य और असत का भेद, रियल और अनरियल में डिफरेंस क्या है। क्या हमारा आकार रियल है, और अगर आकार रियल नहीं है, बदल रहा है, इम्परमानेंट है, इम्परमानेंट के लॉ से गवर्न हो रहा है, परिवर्तनशीलता के नियम से बना है, तो क्या है हमारे अंदर जो अपरिवर्तनीय है। वो स्थिति है, वो एलिमेंट है, वो बिंदु है, इमेज है, क्या है वो। ये बताती है कि स्वयं को जाने बिना तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। तुम परमात्मा को पूछ सकते हो, तुम व्रत कर सकते हो, तुम उपाय कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम स्वयं को न जानोगे, ईश्वर को जान न पाओगे। तुम जानने चले इतने विराट को और जानते नहीं खुद को भी। विराट जो सब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला उसको जानने चले, और जो तुम्हारे अंदर मौजूद उसको तुम जानते नहीं। तो लॉजिक ये कहता है जो तुम्हारे सबसे नियरेस्ट है, जो तुम ही हो, खोज वहां क्यों न की जाए।
लॉजिक ये भी कहता है कि तुमने परमात्मा को कब खोया, कहाँ खोया, जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे साथ था वो जो खो गया है, तुम उसे ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों में, हिमालय में, अनुष्ठानों में, उपायों में, यज्ञों में। क्या तुमने परमात्मा को वहां खोया था? तुम्हारे सामने परमात्मा खोया तो तुम ठीक है पा सकते हो वहां। तुमने जाना ही नहीं तो परमात्मा क्या है, सिर्फ उसकी कथाएं सुनते रहे, उनकी लीलाओं की कथाएं सुनते रहे। और जब लीलाएं की जाती तो आकार रूप में होती, तो तुम्हें भी ऐसा आभास हो गया कि परमात्मा आकार रूप में मिलेगा। और तुम ये भी जानते रहे कि कड़कड़ में भगवान है, सब जानते हैं। तो कड़कड़ में वो आकार रूप में कैसे आ जाएगा एक छोटे से कण में? तो कण कण में ईश्वर अगर मौजूद है, हर कण में है, हर जगह है, कैसे हो सकता है? क्या संभावना है? विज्ञान कहता है कि कण कण में एक ही चीज हो सकती है, वो स्पेस। हर एक कण में स्पेस मौजूद है, रिक्तता, एम्प्टीनेस। जैसे ब्रह्मांड में टोटल जितने ग्रह हैं, जितने तारे सितारे हैं, ग्रह उपग्रह, वो आकार है, और जो जो घूम रहे हैं वो स्पेस में घूम रहे हैं। स्पेस नहीं होता तो घूमते कहाँ, टकरा जाते, टूट जाते। इनका उद्गम स्थल स्पेस है, और ये विलय भी उसी में होंगे, निकले भी उसी से और विलय भी उसी में। स्पेस इज द अल्टीमेट रियलिटी। आकार उसमें से प्रकट हुआ और अप्रकट हो जाएगा, अपीयर हुआ और डिसअपियर हो जाएगा। कोई भी आकार इटर्नल नहीं है। हो सकता है लाखों साल तक जिए पृथ्वी, करोड़ों साल तक जिए सूर्य, लेकिन करोड़ों साल के बाद एक दिन तो डिसअपियर होगा। क्योंकि अपियरेंस है, आकार है, तो डिसअपियरेंस निश्चित है। लेकिन स्पेस अपियर नहीं होता कहीं। अगर स्पेस अपियर नहीं होता तो स्पेस डिसअपियर भी नहीं हो सकता। इसलिए स्पेस एसेंस है, मूल मूल तत्व, निराकार ही ओरिजिन है, एसेंस है, सत है। आकार छिलके हैं, परिणाम है उनका। क्योंकि ये बात भी सब जानते हैं कि करोड़ों करोड़ों जीव प्रतिपल जन्म ले रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों जीव प्रतिपल विलीन भी हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। जन्म को हमने अपीयरेंस किया और मृत्यु को डिसअपियरेंस किया। करोड़ों करोड़ों प्रतिपल अपीयर हो रहे हैं और डिसअपियर। ये खेल क्या है? कौन कर रहा है इसको? करने वाला कहीं दिखता नहीं। सूरज को चमकाने वाला नहीं दिखता, पृथ्वी को घुमाने वाला नहीं दिखता। इतने जीव पैदा करने वाला कहीं कोई दिखाई नहीं देता। बस हो रहे हैं। एक ही शब्द कह सकते, सब अपीयर हो रहा है, और प्रतिपल हो रहा है, और सतत हो रहा है, और कब कब से हो रहा है? फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। और कब तक होता रहेगा? एंडलेसली। ये खेल अनादि का है, ये खेल अनंत तक। तो इस खेल के दो चीजें फिक्स है। एक तो अदृश्य पार्ट, इसका अदृश्य सत्ता, निराकार, जिसे तुम, जब अदृश्य ही है तो उसे देख कैसे सकते हो? और एक दृश्य का हिस्सा, प्रकृति है, पहाड़ है, जंगल है, समुद्र है, आकाश है, बादल है, सब। तो ब्रह्म का मतलब दोनों, अप्रकट और प्रकट, एसेंस एंड फॉर्म, निराकार और आकार।
परमात्मा ने कहा तुम मुझे देखना चाहते हो, साक्षात देखना चाहते हो तो मैं प्रकृति हूं, लेकिन प्रकृति बन के सब में रह नहीं सकता, और प्रकृति अपीयरेंस है तो ये सदैव रह नहीं सकती। तो हमारी अनादि अनंत की जो परिभाषा वो तो टूट जाएगी। अगर हम आकार बने तो नाम अनादि अनंत नहीं हो सकते, फिर हम आदि अंत हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा प्योर एसेंस का नाम दिया। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा एक नॉमेनक्लेचर है रेफरेंस के लिए। जो निराकार है, जो एसेंस है, जो परम तत्व है, जिसमें से सब पैदा हुए और सब विलीन होते हैं, उसको हमने परमात्मा कह दिया। और वही ब्रह्म जो दिखने लगा उसे हमने प्रकृति कह दी। और जो बाहर है वही हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी परमात्मा है और बाहर हमारा शरीर है, आकृति, आकार। जब हम हमारे अंदर कह रहे तो हमारा कहने का मतलब क्या है? शरीर में व्याप्त। तब हम रेफरेंस रेफरेंस कर रहे हैं कहां से? शरीर से, बॉडी से। क्योंकि आप जो भाषा समझेंगे वो शरीर की भाषा समझेंगे। तो हमारे शरीर के कण कण में जो व्याप्त है, जो बाहर के कण कण में व्याप्त है, और हमारे शरीर के भी रोम रोम में जो व्याप्त है, वही परमात्मा है। जो रोम रोम में व्याप्त, उसे देखोगे कैसे? जो निराकार है उसे देखोगे कैसे? वो जीव, तुम सुई चुभो तुम्हें दर्द होगा, इसका मतलब तुम जीवित हो। मुर्दा को सुई चुभो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारी जीवंतता का लक्षण है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर अभी मौजूद है, चेतना मौजूद है, इसीलिए तो तुम सचेत हो जाते हो। अब अंतर इस जगत में, इस अंतर में जो स्पेस हमारे व्याप्त है, इसका अनुभव कैसे करें? इसे जान तो नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन कैसे इसे जाने? कौन से ऐसे ट्रिक भगवान ने हमें दिए? तो अंतर चक्षु कहते हैं या प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो चक्षु का विवेक आया, वही लॉ ऑफ इम्परमानेंस, कि तुम सत्य को ढूंढो, रियल को ढूंढो। और रियल की परिभाषा जो अमिट है, अनादि है, अनंत। शरीर तो मिटता है, इसलिए शरीर सत्य नहीं। मन भी बदलता है, मन भी सत्य नहीं। दो ही चीजों को हम जानते, तीसरों को हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। इसलिए विवेक ने कहा जिसे जिसे तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। अब तुम किसे नहीं देख सकते। देखते देखते तुम शरीर को देखा, सब अंगों को देखा, फिर अंगों के अंदर नजर डाली तो मन मिला, मन के क्षेत्र मिले, यादें मिली, भावनाएं मिली, कल्पनाएं मिली, इच्छाएं मिली, समस्याएं मिली, विचार मिले। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे कुछ दिखाई देता नहीं। नीचे गए तो वहां थोड़ा इन्फ्लुएंस चल रहा था, किसका? प्रतिक्रियाओं का, भावनाओं का। क्योंकि जब पानी हिलता है तो भावनाएं, जैसे सागर में पानी हिलता है तो ऊपर 50 फीट तो 50 फीट नीचे तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो मस्तिष्क की जो प्रतिक्रियाएं हैं मन की, उनका इन्फ्लुएंस रहता है काफी गहराई तक। वहां भी गए, वहां भी हलचल थी। यानी जैसे जैसे नीचे गए अपने अंतर में, हलचल कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। हम अपने अटेंशन को अंदर ले जा रहे हैं। पर एक लेवल ऐसा मिला कि वहां हलचल ना के बराबर हुई। जब हलचल ना के बराबर हुई तो थोड़ा स्टेबिलिटी आई। यही शायद जगह है जैसे कि हमें तलाश थी। लेकिन वो स्थान रिक्तता का, इसलिए वहां दिखाई कुछ देगा नहीं, एम्प्टीनेस है। आकार वहां कोई है नहीं, बट एक पॉइंटर है।
और जब स्टेबल हुए, वहां स्थिर हुए, तो चित्त को आराम मिला, उसका इफेक्ट आया तुम्हारे माइंड, मन की शांति का अनुभव हुआ। ऊपर तो अनुभव था कि मन आंदोलन है, उद्विग्न है, और जब बहुत नीचे गए तो पता चला नहीं, ये शांति भी है। और जब हलन चलन नहीं है, शांति है, तो कुछ और अनुभूतियां प्रारंभ में मिली, क्योंकि जब तक माइंड शोर था, डिस्टरबेंस था, तो अंदर के सिग्नल समझ में नहीं आ रहे थे। ईश्वर की भाषा सिग्नल में होती, तुम्हारी भाषा में नहीं होती। लेकिन जब मन की गहरी परतों में गए और जब पीस महसूस हुई और स्टेबिलिटी, तो अटेंशन ने कहा ये यहाँ रुका जा सकता है, ठहराव करो, यहाँ ठहर जाओ। शायद इसी जगह की तलाश थी, हम इसी पॉइंट की तलाश थी। सबको मेंटल चाहिए, सबको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी और पीस यहाँ दो। शायद यही आपके खोज का स्थान मिला हो, बिंदु मिला हो, परत मिली हो, लेयर मिली हो। ठीक है, इसके नीचे भी है, लेकिन यहां से शुरू हुई शांति। लेकिन एक काम कर सकते हैं, अब हम जो ट्रैक कर रहे अटेंशन को, सच में तो जो तुम वो हो जो ट्रैकर हो, तुम अटेंशन नहीं हो। तुम कॉन्शियसनेस हो जो अटेंशन को जान रही है। अटेंशन के मूवमेंट बाहर होता तब तुम उसे जानते हो, मन में होता तब तुम उसे जानते हो, और अंदर गहरे में होता तब तुम जानते हो। और जब बिल्कुल स्थायित्व तो आ जाता है, तब तुम भी जान रहे हो। इनफैक्ट तुम सिर्फ जानने वाले हो। तुम अटेंशन के द्वारा वो अनुभूति को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। जानते हो तो तुम हो, बट एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब अटेंशन वहां स्थिर किया, उस गहराई में रोका, उसको होल्ड किया, तो पीस का अनुभव हुआ। वो पीस जो मन की शांति नहीं थी, जैसे लोग बोलते हैं कि मन में शांति नहीं है, मन अशांत है, वो पीस विदाउट माइंड थी। वहां माइंड था ही नहीं। इन एब्सेंस ऑफ माइंड, वो जो पीस थी, वो इतनी विलक्षण थी, इतनी डिफरेंट थी, कि माइंड की पीस तो हम लोग जानते हैं, जब माइंड का कोलाहल कम होता है, चिंता कम होती है, तो मेंटल पीस मिलती है। वो मेंटल पीस अलग बात, और ये पीस बियॉन्ड माइंड है, इन एब्सेंस ऑफ माइंड, माइंड से परे की पीस, ये चैतन्य की पीस है। और ये तुम्हें मिलती नहीं है, यही तुम हो। क्योंकि तुम कोई एंटिटी नहीं हो जिसे पीस मिली। जब यही अटेंशन उस एम्प्टीनेस में गया, यही पीस बन गया, यही पीस बन गया, यही जॉय बन गया। तो बाहर तो कहेंगे कि हम प्लेजर मिला, क्योंकि लेने वाले तुम हो, शरीर है, आकार है, मन है। पेन मिला, वहां भी तुम हो, आकार है, मन है। मिलना और बिछड़ना या खोना, ये मन और शरीर के गुण है। अंतर जगत में न कुछ मिलना है, न कुछ खोना है, सिर्फ होना मात्र। अब तुम वो पीस हो गए हो, तुम स्टेबिलिटी हो गए हो, स्थिर हो गए, स्थिरता, स्टेबिलिटी, पीस। और अगर ये मिले दोनों, तो जॉय भी उसमें प्रकट हो गया। तुम्हारा एक हिस्सा फिर जॉय बन गया। फिर तुम्हें कभी प्रकाश भी दिखाई देगा, वहां साउंड भी तुम्हें एहसास होगा, और आनंद की एक अलग तरीके की अनुभूति होगी, जहां लेने वाला माइंड नहीं है। जहां लेने वाला माइंड आनंद है, वो जॉय और सुख है। और जहां माइंड के परे में जो उपलब्ध हो रहा, तुम्हारी अटेंशन कन्वर्ट हो गया,
तुम ही वो हो। अब ईगो न रहा तो, जब ईगो न रहा तो कौन रहा? ईश्वर, परम तत्व। और परम तत्व ही परम सुख है, परम तत्व ही परम आनंद है, परम तत्व ही परम शांति है। दो तो वहां हो नहीं सकते, मैं तो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। शांति महसूस करने वाला नहीं होता। शांति शांति तुम्हारी इवोल्यूशन है उस स्टेज की। तब आपको इतनी प्रिय लगेगी वो शांति और आनंद, इतना अनोखा है। वो अनुभव इससे पहले जीवन में कभी जाना नहीं। तुमने छोटी मोटी सुख जाने थे, छोटी मोटी शांति जानी। तुम कहोगे अगर इतना सुख इतना आनंद है यहाँ, तो हम बाहर कर क्या रहे? क्यों इतने संघर्षों में पड़े? और जब संघर्ष करके कुछ मिलना नहीं है और जीवन चला जाएगा, तो छोड़ो ना सब। खाओ पियो मौज करो और बैठ जाओ अपने अंदर। एक टाइम का खाना भी छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो झरता हुआ आनंद है, झरना, सुख का परम सुख। और एक बात और मैं बता दूं कि जैसे ही तुम अहंकार के फील्ड से, जैसे फील्ड चुंबकत्व का होता है ना आसमान में, ग्रेविटेशन का, पुल का, इसी तरह से अहंकार का, आकार का, हर आकार का चुंबकत्व होता है। चंद्रमा का अलग है, पृथ्वी का अलग है, सूरज का अलग। जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा चुंबकत्व, जितना छोटा। इसी तरह से तुम्हारे शरीर और मन का चुंबक, जब उस चुंबकत्व के फील्ड से बाहर जाता है टेंशन, जब तक वहां तक वो चुंबक खींच लेगा, मन खींच लेगा। जब उसके फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से जब नीचे जाता है, तब वो परमात्मा का क्षेत्र है। तो इस चुंबकत्व तक, जो संगीता ने प्रश्न पूछा था, संचित कर्म और प्रारब्ध यहीं तक इफेक्ट करते हैं। जब अटेंशन उसके नीचे चला गया, तो ना प्रारब्ध रहा, न संचित रहा, और न समाज क्या दिया हुआ रहा, न प्रयास रहा, न प्रारब्ध रहा। तभी तो हम कहते हैं निष्प्रयास। ये आनंद निष्प्रयास है, ये शांति निष्प्रयास है, प्रयास से नहीं आती। तो न प्रयास रहा, न प्रारब्ध ना रहा, न प्रारब्ध की श्रृंखला रही, न पुनर्जन्म की बात रही। अब कुछ नहीं बचा। और जब जब आपका अटेंशन उस डेप्थ में स्टे करेगा, और जितनी देर स्टे करेगा, तुम्हें इतना आनंद आएगा, इतनी शांति मिलेगी। और तब तुम्हारे मुंह से अनायास अंदर से निकलेगा, यही शायद मैं हूं। आई एम दैट, दिस इज मी। शायद ईश्वर इसी को कहते हैं, जहां सतत आनंद की फुहारें पड़ रही हैं। सिर्फ तुम मौजूद नहीं हो अभी। फुहार लेने वाला तुम्हारा अटेंशन वहां मौजूद नहीं। अब वहां मौजूद हो गया तो फुहारों का एहसास होने लगा, शांति का एहसास होने लगा। परम सुख होता है, परम शांति है, परम आनंद है। और परम ठहराव है। फिर कहेंगे आप जाना कहाँ? कहीं नहीं, यहीं ठहर जाओ मुसाफिर। अब कहाँ जाना? इसी मंजिल की तो तलाश थी जन्मों जन्मों। इसी को तो ढूंढते रहे। फिर जन्म लिया, फिर बड़े हुए, फिर संसार संभाला, और फिर मृत्यु के मुंह में चले गए। लेकिन इसी स्थान की खोज थी, इसी तत्व की खोज थी। अब इस तत्व के बिना सारा संसार फीका है। और जान लिया, इसको जी लिया, तो न प्रारब्ध रहा, मैंने कहा, न पुनर्जन्म रहा, न मृत्यु रही। क्योंकि ग्रेविटेशन के बाद मृत्यु भी नहीं पहुंचती। मृत्यु अहंकार के ग्रेविटेशन तक ही उसका चुंबकत्व तक असर है उसका। क्योंकि उसके नीचे मृत्यु नहीं पहुंचती। मृत्यु आकारों की होती है, निराकार की मृत्यु कहाँ?
तो मुझे उम्मीद है कि संगीता को जवाब मिल गया होगा। हाँ सर, मिल गया। थैंक यू सर। प्रारब्ध से भी मुक्ति और प्रयास से भी मुक्ति, पूर्व जन्म के कर्मों से भी मुक्ति और इस जन्म के कर्मों से भी मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति और बार बार जन्म मृत्यु से भी मुक्ति। और जब व्यक्ति मुक्त, जिसने अपनी मुक्ति का एहसास किया, अब वो करेगा क्या? तुम बताओ, अगर तुम्हें उसका एहसास हो गया, अब तुम क्या करोगे कल से? क्या करो? प्रारब्ध तुम्हें चला नहीं सकता, बाहर प्रारब्ध खत्म हो जाता हुआ। और प्रयास की अब जरूरत नहीं, क्योंकि प्रारब्ध को इफेक्ट कम करने के लिए प्रयास किया जाता था, तो प्रयास की भी जरूरत नहीं। अब तो जो कहते जो मिल जाए भगवान की दया से। पेट भरे तो ठीक है, आधा रहे तो ठीक है, दिन कटे तो ठीक है, रात कटे तो ठीक है, हम मगन है अपने में। तुमने परमात्मा को नहीं पाया, नहीं, तुम परमात्मा हो ये एहसास हो गया, तुम उसी के अंश हो ये एहसास हो गया। वही है तुम में जो बात, पिंड में वही है जो ब्रह्मांड में। जरा नहीं। लेकिन वो तुम दूसरों को समझा ना पाओगे, बड़े मुश्किल हो जाएगी, उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस तुम शब्दों में बता नहीं सकते। एक एक फर्स्ट लेवल पर बता सकते हैं। मैं कहूँ शहद का टेस्ट क्या, तुम बोलोगे मीठा। अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि मीठा क्या होता है, फिर तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे। फिर तुम यही कहोगे कि आप खुद चखो तो जानो। शादी का अनुभव क्या होता है? बहुत अच्छा। लेकिन बहुत अच्छे का डेफिनेशन क्या है? तुम करो शादी तो जानो। तो मेटेरियल वर्ल्ड में, आकारों के जगत में भी एक्सपीरियंस को सेकंड या थर्ड लेयर में नहीं बोल सकते, सिर्फ फर्स्ट लेयर बताई जा सकती है। तो चैतन्य के भी एक्सपीरियंस में यही बात है, फर्स्ट लेयर या बाहर की लेयर बताई जा सकती। इनर लेयर तो यही कहेंगे, आप स्वयं उसको अनुभव करो। लेकिन कैसे मालूम को मृत्यु वहां नहीं पहुंचेगी? क्योंकि मन नहीं पहुंचता, आकार नहीं पहुंचता, अहंकार नहीं पहुंचता, और मृत्यु इन्हीं की होती है, आकार की, मन की और अहंकार की। चैतन्य न पैदा होता है न मरता, और वो इन सब के माया के इन्फ्लुएंस से परे है, मन के ग्रेविटेशन के पुल से परे है, अहंकार के ग्रेविटेशन से पुल से परे है। सिर्फ तुम्हारा अटेंशन वहां जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। अटेंशन में कहता हूँ, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, तो प्रकाश है, सूर्य तुम्हारी चेतना है, अटेंशन उसकी ज्योति है, प्रकाश। सूर्य प्रकाश है तो आप आत्म प्रकाश है, अटेंशन आत्म प्रकाश है। तो प्रकाश की सहायता से कहां से आ रहा, स्रोत तक पहुंच गए। अब ये सब आपके ऊपर के, आप इसे कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं। क्या जैसा मैंने बोला आपने वैसा ही समझा, या अपना इंटरप्रिटेशन उसमें कुछ जोड़ के समझने का प्रयास किया? फिर वही बात आ गई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत, प्रभु मूरत मतलब जो अमूर्त है, उसको भी वैसे ही मूर्ति वो देने का प्रयास करेगा, आइडिया या विचार देने का प्रयास करेगा, जैसी जिसकी भावना होगी। स्तर होगा भावना का, गहराई का स्तर होगा, चित्त की गहराई का स्तर होगा। अब गोते लगाओ इसके सुख सागर में। शांति